ये सुबह का 9 बज रहा है। अभी यदि कुछ हम लिखने-उखने जाएँगे, तो हमको लाइट जलाना होगा। अभी सुबह का 9 बज रहा है, 12 बजे भी लाइट जला के ही लिखना होगा, क्योंकि दरवाज़ा बंद है। इधर से ही छोटा-मोटा जो धूप की किरण है या फिर हवा का एक झोंका है तो आता था, वो पूरा बंद है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ गंध और ये हो रहा है। 7 दिन हो गया, ऊपर में जो ये है माने यहाँ पे गिलहरी को साला गिलहरी को खा या कुत्ता के मुँह से पूरी छीन के साला खा जाने वाला आदमी सब है। हाँ, यदि माने आपके पास पैसा है, भोज-भात करो। खान सर खिलाए थे ना? खान सर एकदम छूट के खिलाए थे। कितना बच्चा के पेट में सारा आइटम ढुका होगा, लेकिन थई-थई हो गया, एक नाम हो गया कि पैसा है उनका। तो यहाँ पैसा सब दिखाता है, पैसा दिखाएगा तो वो सब हदस में रहेगा। पैसा आप नहीं दिखाओगे, यदि मान लीजिए कि हम ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, काजू कतली ये सब भेज देते, तो इतना दिखता। ये जब वीडियो बना है तो लोग तो अब थोड़ा हदस में रहेगा। यहाँ पैसा वाला का से सब अपने पुर-पुर पाता है। देख के अपने पुरपुराने लगेगा, उसका कमरिया जो है अपने झुक जाएगा। तो यहाँ यहाँ ऐसे भी जैसे ये बनाने में फट रहा है बेचारे का, जो एक पाइप लगवाने में, लेकिन 5 मिनट के लिए बात कीजिए तो अपना धनी का ही ज़रूर गीत गा देगा। तो यहाँ सब ऐसे ही है। तो इस तरह का अब यही लोग को क्या माने जो आएगा आपको, जो घर बनाने में जो मिस्त्री-उस्त्री जो होता है, वो ढोने वाला जो बालू-वुलू सीमेंट ये सब ढोने वाला है, वो कि रिक्शा वाला, ठेला वाला चलाने वाला और यहाँ का डीएम, सब तो लेवल एक ही है, सोच एक ही है। माने हम जब आवेदन दिए थे, यहाँ का जो कांड हुआ था जिसके लिए माने हम इतना परेशान हैं और उसके बाद ये उघार हो रहा है और दाँत खिकोड़ के, दाँत पीस के और पिछवाड़े से पसीना छूटता है कि कहाँ से चली आई है, हम लोग का पोल खोल रही है। तो ये लोग का बोला था एसडीओ, एसडीपीओ, माने कि आप ऊपर काहे लिख दिए, माने सीएमओ में हम लिख दिए थे, ईमेल था वही, और घटना हुई थी माने जब 21 सितंबर को, तो हम 24 सितंबर को सब भेज दिए थे। तभी ना बद्री चौपाल को एक लेटर लिखवाया गया। हाँ, तो उसमें शायद 28 कुछ डेट दिया था, तो उसको ओवर राइटिंग करके 22 किया गया। माने हम 24 को खबर दिए तो ये कुत्ता का पिल्ला माने उसको 22 करवा दिया गया। ठीक है? और ये तो माने ये सब तो उसको साला अपने मौगी का यार भतार मतारी का डिक्लेयर कर देना। अपने आप को उसका अथी कर देना कि मेरा सुहाग है। मर्दावा सबका सुहाग होता है ना, ये था ना मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का, तो ये सब भी इसने है, लुल्ली हिलाने वाला साला, हस्त मैथुन करने वाला कुत्ता बिलाई साला, लेर चुएगा, रसगुल्ला रख दो तो सारा लेर चूने लगेगा सामने देखकर। तो खंज खोर का औलाद सब है। तो ऐसा ही यहाँ पे कुत्ता बिलाई सब भरा हुआ है। तो आवेदन ऊपर का लिख दे, माने हम रिश्वतखोर नहीं है, हम मादरचोद नहीं है। आप ऊपर लिख दी, इसलिए हम गाड़ में जो है और चूतर में जो गर्मी है ना, चर्बी जो जमल है, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। सीएमओ को काहे लिख दिए? तो जज जो है, तो सीएमओ तो जो चीज़ है कि हम लोग का चुनाव व्यवस्था में देखिए ना कि किसकी कौन किसके प्रति जिम्मेदार है, किसकी कितनी जिम्मेदारी किसके प्रति। तो जज के पास अभी जा रहे हैं, तो जज का तो मैंने हलक माने में प्राण अटका हुआ है, मुंह को कलेजा आ गया बेचारा, माने अब मर रहा है, कहीं मर ही ना जाए बद्री चौपाल के खिलाफ। लेकिन माने जो हम गए थे रामचंद्र बिमल गढ़चुटका के पास, जो कंप्लेन कर रहे हैं 6 महीने से, जो बद्री चौपाल रंडी का नाच रहा था, तो उसको हम बोलने गए थे कि माने ऐसे ऐसे कर रहा है एचएम। तो वो लगा कागज से मैंने पेन से एक पेज लिया और उस पर जलेबी पारते हमको आए बाएं साए अपना जो भुचड़ापन का बुद्धि सिखाने लगा हमको। हम जैसे ये पगला अपने पुतोह को नहीं सिखाता है, घर लेकर चलना चाहिए, औरत को ऐसे करना चाहिए। अपने हगने कैसे आता है, हगने के बाद कैसे धोया जाता है वो नहीं पता है, लेकिन दूसरे को ज्ञान पा देगा ही, बच्चा ना बिया के रख ले होगा। तो ये सब ऐसे नहीं, तो उसी लेवल का यहाँ पे जज भी हो, वही एक्टिविटी वैसे ही फुसुर इग्नोर करना, दही सही करना, उल्टा सीधा ये करना, हमको चराना, इन लोगों का यही चल रहा है। माने यहाँ जो सोनू मिश्रा था, यहाँ जो बद्री चौपाल था, यहाँ जो नाइट गार्ड था, वही डीएम का भी एक्टिविटी वही है। तो ऐसा में क्या सुधार करोगे? क्या डीएम का पावर नहीं है, वहाँ जज का पावर नहीं है? ये के पाठक जैसा हनक ये बाप जन्म में ले आएगा? इसका जीभ रीढ़ का हड्डी झुकल है, लपलपाते रहेगा। यहाँ तमाम लोग भी ऐसे हुए हैं ना, जो मरने के समय चाहे मरने के बाद लिख के जाएंगे कि मेरे से बहुत गुनाह हुआ। तो पहले कहीं नहीं मर गए, गुनाह करने से पहले मर जाते। ये जो जज है यहाँ का, तो ये जिस एक्टिविटी का है, माने जिस तरह से कर रहा है, जिस तरह से हमको डरा रहा है, जिस तरह से मेरी बात को काटता है, ऐसा लगता है कि माने हम बहुत बुरे फंसे हुए हैं, मेरे पास कोई सबूत गवाह है नहीं अभी तक। माने जो भी चीज़ें हुई हैं,
जो मैंने मौखिक तरीके से जानता तो सब है, हमको नहीं जानेगा, अपने बाप को जानेगा, आपके बाप को पहुँचाने चाहिए नहीं, हमको तो जानबे करेगा सब। डरे हता से निकला हुआ है, पिछवाड़ा फाटल है, हमको नहीं जानेगा तो किसको जानेगा। तो हर कथा जानने के बाद, माने इतना कुछ होने के बाद भी लाज शर्म है नहीं, तो चटवा लो, उसका चाट लो, नमक मिर्चाई लगा के उसको बैठ के चाटो। इतना बज्जात बेहाया यहाँ का डीएम जज ऐसा आदमी सब है। ये के पाठक कहानक माने वो इकलौते थे, ये कुत्ता बिलाई सब साथ देने के लिए जो इतना पावरफुल है कि उस पोस्ट का, ये अभागा सब विरोध में खड़ा था। तो खुद तो भौंकेगा नहीं ना, भौंकेगा तो नौकरी जाएगा तो सारा सनक जाएगा, चर्बी जाएगा दिमाग का। तो ये पालतू कुत्ता सब रख ले रहता है भौंकने के लिए, तो वही भौंकता था। जैसे हमको यहाँ पे इतना ये करता है ना स्क्रिप्टेड नाटक करके, वही ना के पाठक के खिलाफ ये लोग किया था। होली का वीडियो, हाँ टीचर जा रहा है टीचर जा रहा है, हाँ हुड़दंगी सब आके उसको रंग रहा है, गोबर उबर ये कर दिया, बोरा उड़ा पहना दिया। तो वीडियो कौन बनाया उसका? और टीचर का एक ठो साथी गया था वीडियो बनाने के लिए कि हमको मत रंगना, हम वीडियो बनाएंगे तो हम यूट्यूब पे डालेंगे तो के पाठक की बदनामी होगी कि होली के एक दिन पहले भी स्कूल खोल के काहे रखें, होली का पूरा महीना भर स्कूल बंद रखना चाहिए ना। उसके बाद यदि हुड़दंगी में से वीडियो बनाया, कौन बनाया वीडियो? तो ये वीडियो बना के इसको दे दिया टीचर को, मैंने कुछ हो, अरे वीडियो कौन बनाया ये तो होगा ना, वीडियो कौन बनाया? अभी इतना तो बुद्धि खुल ही गया ना कि कोई यदि मर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, वीडियो बना रहा है, सामने में मदद नहीं कर रहा है, कोई डूब रहा है तो मदद नहीं कर रहा, वीडियो बना रहा है तो उसको सब कमेंट में दूर छी करता है। तो तुम्हारा तो सेंस होना चाहिए कि तुम वीडियो कैसे बना रहा है। तो इस तरह का ऐसे ही क्लास में ऐसे ही एक टीचर ऐसे ही जैसे हम वीडियो बना रहे ऐसे बनाया था, पीछे बच्चा सब लौट रहा है गर्मी में, और टीचर का ये खाली भीगा हुआ था और शर्ट सब सूखा हुआ था। लथपथ होता है ना गर्मी में, ये पूरा भीगा हुआ है पानी से ये करके। तो इतना ड्रामेटिक जो होता है ना, ये सब छौधरना जिसको कहते हैं गांव में, तो इस तरह का मास्टरवा था, मास्टरनी नहीं थी। तो इस तरह का जो है सर नचनिया सब, नट भाट सब, जो पहले के नहीं स्कूल में नाच होता था, चाहे ऑर्केस्ट्रा में, तो पहले लड़की नहीं आती थी, लड़का ही साड़ी पहन के लौंडा नाच जो कहते हैं, तो वही लौंडा नाच वाला सभी छमिया सब साला सखी वाला मर्द सब यहाँ पे मास्टरवा मास्टरनी बनल है। ये लोग कहिए ना आंदोलन करने के लिए, आज तक कोई आंदोलन, ये बीपीएससी एग्जाम में तो पढ़ल लिखल था ना सब एकदम, माने पढ़ाई का लिमिट क्रॉस करके अब नौकरी वाला एग्जाम दे रहा है। और वो भी कौन नौकरी? तो साधारण नहीं, क्लर्क नहीं, ऑफिसर वाला बीपीएससी का है, एसडीओ एसडीएम ये सब बनेगा, वो वाला आदमी सब है। वो क्या कर रहा है? अनशन कर रहा है, आमरण अनशन। हमको नहीं मरने देना, हम लोग 4 आदमी बैठा दिया गया था, अपने भेद खोल रहा है। बताइए उसका बुद्धि देखिए। और उसके बाद नहीं हुआ तो वोट से जिताएंगे, वोट से हराएंगे जो हमको ये किया है। उसके बाद कह रहे हैं कि हम सिस्टम में जाके हम बदलेंगे, तब चुनाव में खड़ा हो जाओ। साला तुम 7 जन्म में नहीं बदलेगा, तुम्हारा 7 बाप होगा ना, 7 बाप को जुटा के ना एक सुइया के नोक बराबर भी, सुइया को इधर से उधर रखने का भी तुम्हारे बाप जन्म में औकात नहीं होगा ना। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, सारा जमाना बदलते रहेगा तो साला तू लोग में औकात नहीं होगा। जो सपना देखता है देखते रह जाता है। जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, ऐसे होगा तो होगा, ऐसे होगा, हाँ न होगा 9 मन तेल, न राधा नाचेगी। जिंदगी में 9 मन तेल नहीं, ऐसा शर्त लगाएंगे कि होबे नहीं करेगा कभी। अधिकारी अभी अनशन किया तो अनशन इनका टूट गया। हाँ ये भगत सिंह बनेंगे, जेल गए तो जेल से कॉम्प्रोमाइज करके चले आए बॉन्ड साइन करके। इनका मार खाने गए तो आप अहिंसक आंदोलन किए तो मर जाते, लाठी मार रहा है बैठे रहते, कपाट फूटते मरते 2-4। ऐसे ही जब हम लोग का छठे नियोजन के समय में जब काउंसलिंग हो गया था और ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया था, तो इनका तो मौका का तलाश रहता है नेताजी बनने के लिए। तो एमएलसी बन के बेचारे बंशीधर ब्रजवासी अभी बचा रहे हैं बंसी चैन का। आज नहीं मिलेगा कल ही मिलेगा, मान लीजिए कि लेट हो रहा है तो कितना उनका सैलरी है देखो ना, 1.5 लाख से कम सैलरी नहीं होगा। घर द्वार सब मिला होगा तो थई हो गए। ये सब कैसे मिला? तो भाट की तरह गर्दन फाड़ के जब आंदोलन किए थे तो पैसा बटोरो, साथ दो, तो लोग साथों दिया, पैसों दिया। अब क्या हमको बोला था उस समय पहली बार हमको इनका मैंने दर्शन हुआ था, हम इनका नज़रिया, इनका थोबड़ा देखे थे यूट्यूब में ही। तो ये लोग डायरेक्ट नहीं मांगता ना, इसका चेला चपाटी से बहुत रहता है। हमको फ़ोन करके बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, हमको वीडियो भेज रहा है, ये कर रहा है, तंबू लगाया हुआ है और ये कर रहा है,
भोज भात कर रहा है, मैडम मास्टरनी मास्टरवा सब बच्चा उच्चा लेके टोपा टोपी लगा के दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग में, आमरण अनशन किए हैं, आमरण अनशन। और 3 दिन था, 3 दिन बैठने का सब परमिशन में, चौथा दिन भाग गया। पुलिस आई हटाने के लिए, पानी उनी का टंकी लेकर भाग गया, ठंड के दिन में पानी भाग गया। तो हम देखे तो हम जो फ़ोन किया था, पैसे से मांगा था, 600 रुपये हम भेजे थे। हाँ, 500 बोला था, तो एक बार में 300 भेजे। उसके बाद देखे कि अरे मास्टरी उस्टरी सब है, बच्चा लेके 5 साल का, हम लोग नहीं जा रहे हैं, ग्लानी फील हुआ तो और 300 दे दिए, और दूसरे दिन भाग गया। तो हम बोले कि भाई तुम कैसा आंदोलन करा, तुम तो कह रहे थे आमरण अनशन। तो मैडम जो लीपा पोती ये लोग का होता है खोपड़ी में, तो वो शुरू किया पहली बार मेरे से। ये तो ये लोग दशकों से कर रहा है, सदियों से कर रहा है। हाँ, ये लोग का यही चलता है, इसका खोपड़ी नहीं खुलता, बंद है, क्लोज्ड है माइंड। तो हमसे लगा बहस करने, वही वाला घिच्चूपन वाला डायलॉग मारने लगा कि हम लोग 3 दिन का परमिशन दिया था, तो कैसे, तो पुलिस आ गया। तो अब आगा तुमको पहले नहीं पता था, तुम आमरण अनशन 3 दिन में तुम मर जाएगा साला, घोंगा में जाना है तुम्हारा, पागल छागल के। आमरण अनशन हक देता है मुंह से, उसको करने के समय फट जाता है। आमरण तुम लोग तो हम लोग का नाम डुबा दिया। नहीं तो हम लोग जैसे बैठे सह रहे हैं कि कब मिलेगा तो मिलेगा, तो तुम भी सहता। तुमको हम बोले थे अगुआ बन के अथी करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए। जब बहसबाजी होने लगा तो नहीं, आप उतना 300 किलोमीटर दूर रह के ना नहीं समझ पाइएगा, हम नहीं समझ कि क्या समझाना है, फोनमा में बतवा में समझाना है कि मुंह देख के समझाना है। तुम बताओ ना कि कैसे आंदोलन तुम किया, क्या आंदोलन, कथी किया। साला तुम लोग ऐसे ही आंदोलन करता है, नेताजी बनता है और संघ बना के रखता है। फ़ोन काट दिया, परपरा के फ़ोन काट दिया। काटने से पहले क्या बोलता है, आप कीजिएगा नौकरी, हम लोग जाके जेल। ये सब अभी MLC या TMLC बना है। तब तुम कथी बांगुर की तरह चिल्लाने आए हैं। हाँ, बंगुड़वा की तरह 3 फुट का है तो 3.5 फुट कूद के गर्दन फाड़ के तुम नेतागिरी करेगा, और तुम्हारे बाप के डर से सरकार डर जाएगी। जब देना है, 2017 में नोटिफिकेशन निकला था छठी नियोजन का, 2019 में एग्जाम हुआ, 2021 में काउंसलिंग हुआ, 2022 में ज्वाइनिंग लेटर मिला। तो जब सरकार को करना था तभी किया, अब तुम कभी कूद के कर लिया। ये लोग का प्राण अथी रहता है, घर चिड़िया में बंद करके आता है कि कहीं छूट ना जाए। प्राण नहीं देगा, जेल नहीं जाएगा, नौकरी नहीं छूटेगा, मार नहीं खाएगा। जितना है तुमको कौन मारा क्या किया कुछ पता चलता है? कर रहा है, खांसी कर रहा है, तुम्हारा असली की नकली कोई देखने जाता है? 1 साल जेल में रह के हो ना तो देखेंगे। आज गया फुटुक से निकाल दिया, हाँ डिटेन कर लिया, शिक्षक नेता को डिटेन कर लिया, छात्र नेता को, हाँ सरकार डर गई। साला तुम आज तक कभी एक ठोक अथी उखाड़ पाया है साला, जो तुमको डिटेन कर लेगा सरकार डर जाएगी? ये तुम्हारा सब सेटिंग रहता है, तब ना तुम चुनाव लड़ेगा, तुमको दिखाएगा जनता कि ये बहुत बड़का नेता है, ये हमारे लिए बहुत करेंगे, सरकार इनसे डरती है। बाबा जी का ठुल्लू, हाँ ठेंगा। तो ये सब इसी जाति का रहता है, ऐसा ही सोचता है कि इससे क्या मिलता है। सबको लगता है और चिल्ला देंगे तो नेताजी बन जाएंगे। नेताजी बनने के लिए जो सेक्रीफाइस करने का जो हिम्मत चाहिए ना, वो बाप जन्म में साला 7 भतार तेरी मोगी का और 7 भतार तेरे मतारी का मिला के नहीं होगा। भगत सिंह बन जाएंगे, उस लेवल तक जाएगा ना साला, तो तुम टट्टी खा के चलाएगा, टट्टी खा के कॉम्प्रोमाइज़ करेगा साला। तू बर्फ पे लेटा के कभी देखा है? मनोज कुमार का देख लेना, बाकी में तो बहुत सारा फिल्मी थोड़ा घुसाया जाता है मसाला। मनोज कुमार वाला शहीद पिक्चर देख लेना। पहले के पिक्चर में बहुत रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई जाती थी, क्योंकि आज़ादी का कम ही दिन हुआ था ना, बाद में तो कमर्शियल वाली चीज़ें घुसा दी गई। उस समय देख लेना, ब्लैक एंड वाइट वो मूवी है, यदि देख सको तो। इतना पेशेंस, वो मूवी देखने के लिए भी पेशेंस चाहिए। बर्फ पे लेटा के नंगे उस बच्चे को कहला, वो एग्जाम नहीं दे सकते थे, वो नहीं पढ़ सकते थे, उनकी शादी नहीं होती, उनका फैमिली नहीं था, उनकी जिंदगी नहीं थी। अब तुम्हारा जिंदगी है, तुम मर जाता। तुमको नेतागिरी करने के लिए हम लोग बोले थे कि हम लोग तो डेराइल हैं, आप ही जाइए। तुम ही ना गया था कि हम नेता हैं, सब डर रहा है, हमको साथ दीजिए, पैसा दीजिए, दिया तो भाग गया तुम। तो 3 दिन का अनशन करके चौथे दिन भागने के लिए तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, तुम ही नेताजी का है। तो इस चीज़ को देख कर ना, ऐसे ही कोई सब जोश में आके बोलता है, यहाँ पर सब जोश में आके बोलेगा। ऐसे ही एक सिद्धार्थ जब कुछ टीचर्स के लिए बोले थे, तो एक महिला का ऑडियो वायरल हुआ था। हाँ, वो भले ही कुछ भी बोले, CS हो सकते हैं, लेकिन हम ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। मेरा एक बच्चा आया कि हम होमवर्क कर लिए, हम उसको बोले कि हम कसम दैल, हाँ तू अपने से कह रहा कि झूठ बोले छा, झूठ बोलबा तो हम मर जाबा।
ये बच्चे को आप गलत शिक्षा दे रहे हो और गर्दन फाड़ के उसको आप महिमा मंडित कर रहे हो। हाँ, वो कमेंट में जिस वीडियो में इसको दिखाया गया, कमेंट में लोग उस मैडम का नंबर मांग रहे हैं, उनको सैल्यूट ठोक रहे हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, ये भी कसम देंगे बच्चा को और चुमा उमा लेंगे। अरे चुमा तुम 1 to 5 के बच्चा को लोगे कि 11-12 को भी लोगे? पिंगल छाट रहे हो बैठल बैठल। कपड़ा बांधने का ढंग नहीं, तुमको केस बांधने का ढंग नहीं। स्कूल का टीचर टीचरी बन जाता है और वहाँ पर जाकर प्रेम लव बन के चोच लड़ाता है और तुम टीचर टीचरी करता है। तुम बीएड करके आता है, बीएड में जितना जो दिखाया जाता है कि ये तुम पूछो ना कि कितने देश में कितने तरह का जो शिक्षा पद्धति है, उसका क्या लाभ है, उससे क्या हानि है, उसका क्या इम्पैक्ट है, यहाँ पे क्या लागू होना चाहिए इस शिक्षा पद्धति और उसमें क्या अंतर है, कुछ पूछो ना हग देगा भै। करके तो सब आता है, करके सारा कुछ आता है, बीएड पीएड सीएड टीएड जितना और भी चाठो एग्जाम दे दो सब पास कर जाएगा, ये सब पास कर जाएगा। मेरे स्कूल में एक ठो थी, हमको कुछ है भी नहीं करता है तो हम कुछ बोले नहीं कि भाई तुमको कुछ नहीं आता है तभी तुम्हारे पास सीटेट है, तुम्हारे पास बीएड है, तुम्हारा स्नातक है, तुमको नौकरी मिल गया, हम ही थोड़े दिलवाए। तो तुमको हदस की मारी बेचारी कन्फेस कर रही थी। और फिर वही छपड़ी जो थी, भेटकी जो थी, बद्री चौपाल 4 फुट का और ये सारी 3 फुट की, तो दोनों मियाँ बीवी की तरह साथ में गुड़कते हुए मेरे पीछे पीछे लगा रहा था। सबसे ज़्यादा वही खचड़ी मेरे पीछे पड़ी थी। साइंस की टीचर थी, इतनी खचड़ी थी, उसका जुबान इतना लंबा हो गया कि एक दिन हम क्लास में, मैंने उसके बाद मेरी क्लास थी तो बेल लग गया, तो हम बैग लेके गए, हम सामने खड़े हैं, वो क्लासें नहीं छोड़ रही है, वो कुतिया क्लास नहीं छोड़ रही है क्योंकि उसको भतार मिल गया था ना बद्री चौपाल यहाँ पे। तो नौकरी कैसे मिला? वही चीज़ दे दे के मिला होगा चिजवा। तो उसका जब साथ मिल गया तो ये गर्दन नहीं फाड़ेगी तो कथी करेगी? तो जब हम बोले कि मैडम बेल लग गया, 10 मिनट हो गया, निकलिए, तो बोलती है मैडम साइंस पढ़ा रहे हैं हम, साइंस हिंदी का उतना ज़रूरत नहीं होता है, साइंस की ज़रूरत होती है। ये पगली है बिहार की, ये कुतिया मास्टरनी। हाँ, ये जो ऑर्केस्ट्रा में लंगटे नाचने वाली सोनागाछी की रंडी सब, उस तरह की औरत सब यहाँ मास्टरनी है। इसका खुद विवेक खुला हुआ है कि क्या ये बोल रही हो सही है कि गलत है कि क्या है। हिंदी जरूरत नहीं है, साइंस जरूरत है, तो तुम पढ़ा तो फिर मेरा क्लास ले लो। वही बनरी जो है, क्योंकि इसका भतार था ना, इसको तो सोने के लिए मिल रहा है, इसको तो इंटर कोर्स मिल रहा है, इसको तो एक इंटर कोर्स कर देगी तो कथी है, देह में कोनो अंग भंग थोड़े हो जाएगा। एक भतार हो गया, यदि बच्चा भी ठहर गया तो कहा जाके दूल्हे का है, सपना में दूल्हा आया था, ऐसा भी कह देता है ना, यहाँ पे है ना ऐसा कांड भी। तो ये दूसरे दिन क्या कर रही है कि जो बद्री चौपाल की दूसरी गर्लफ्रेंड थी एक तो, तब 5 बार हमको परेशान करने के लिए 5 तरह का ये टाइम टेबल बनाया गया। शनिवार को टिफिन के बाद मेरी 3 क्लास थी, 3 क्लास के अलावा हमको कोई काम नहीं दिया जाता था और नचाया जाता था कि क्लास खाली है घूमते रहिए, क्लास खाली है देखिए घुस जाइए, क्लास खाली है देखिए घुस जाइए। कोई सब्सिडी वाला कोई रूटीन नहीं कि हम कितना क्लास है सप्ताह नहीं, आप घूमते रहिए, हम आपको एक्स्ट्रा कोई काम नहीं देंगे, हम आपको टैलेंट को उजागर नहीं होने देंगे। हाँ, आपको 6, 7, 8 का भी क्लास हमको नहीं करने देता था, उसमें भी घुस जाता था, उसमें भी टिफिन में बच्चा निकाल देता था ऐसे। तो शनिवार को जो टिफिन के बाद छुट्टी हो जाती थी, पहले हाफ डे होता था, तो उसके पहले हमको क्लास ही नहीं दिया था टिफिन के पहले। तो शनिवार को खाली था, तो यही जो भेटकी थी जो इसको इंटर कोर्स करवाती होगी, अपना देह बेच के नौकरी पाई थी, तो वो एक तो कहती है कि मैंने क्लास लेने जा रहे हैं तो मैंने साइंस इम्पोर्टेंट है, तो मैंने हम हिंदी का भी क्लास हम आधा लेके तब जाएंगे, आइंस्टीन ने बना रही है, उसी को आता नहीं था और आज वो साइंस से पढ़ा रही है बच्चा को, और ओपनली मेरे सामने कह रही है तो साइंस पढ़ने से, हिंदी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, साइंस पढ़, मैंने हिम्मत देख रही लतखोर जुतखोर कुत्ता बिलाई सबका। बाप कहीं घास गढ़ता होगा, कहीं जूता सीता होगा। जाति की सवरण थी तो सवरण है तो कथी है, सवरण में कुत्ता बिलाई नहीं होता है, बड़ा लड़ सब की नाती हो ना क्या, तो पगली छगली, इसका संस्कार, इसका परवरिश ऐसा रहता है। तो जब शनिवार को मेरी क्लास नहीं थी तो मेरे सामने ये कॉपी चेक कर रही थी क्लास का और देख रही है कि हम सुबह से बैठे हैं, हम काम ही कर रहे थे स्कूल का ही अपना, तो बैठे हुए क्लास में जाने तो पटक पटक के हम कैसे से ताक के ये कर रही है कि मैंने बैठी हुई है। उसके बाद उसकी जो क्लास थी 15 मिनट ये गई और 15 मिनट के बाद उसकी क्लास का बच्चा आया कि मैडम चलिए हम लोग की क्लास में। हम बोले तो मैडम कहाँ गई, किसकी क्लास है, तो उस मैडम की, तो कहाँ गई, आई तो प्रेजेंट तो है, नहीं रहती तब ना क्लास खाली रहता, तो कहाँ गई। तो 15 मिनट क्लास ली थी मैडम और फिर कहीं चली गई, तो कहाँ चली गई, कहाँ चली, कौन बिल में घुस गई, वो क्लास छोड़ के जाएगी अपना मरवाने के लिए और हम उसका बच्चा लेंगे क्लास का, पगली छगली। और नीचे से हेड मास्टर आ गया बेटकरी आके बोलता
आप यहाँ बैठे हुए हैं सुबह से। तो अब ये कोई लाइब्रेरी है कि आप दिन भर अपना पढ़ते, मैंने वहाँ लाइब्रेरी की किताब थी हम वो भी पढ़ते थे, और अपना मैंने बच्चा को यदि शनिवार को क्लास नहीं है तो हम गए अपना पढ़ रहे हैं, सोमवार को जो बच्चों को ये करेंगे वो हम अपना जो टाइम टेबल ये जो लेसन प्लान था ये सब हम शनिवार को बना लेते बैठे बैठे कि देखे कि नहीं है क्लास। ये पगला छगला बाप जन्म में ये सारा गू खा के सारा पिछवाड़ा चाट के हेड मास्टर बना है पगला छगला, ये बता गधा। ये हमको आ रहा है पूछने के लिए ये लाइब्रेरी है कि आप यहाँ पढ़ रही हैं, तो तुम्हारे मतारी का रंडी खाना है, तुम्हारे बीवी का नचनिया का अड्डा है, साला कहीं का स्कूल है। और तुम हम यहाँ क्यों बैठे हैं? सो तुम जाके रूटीन देखो ना। ये रूटीन देखने का तुम्हारा बाप जन्म में आती नहीं है, साला तुमको नाम लिखने आता है? तो ये कुत्ता बिलाई सब इसी लेवल का है। तब जज उसका अंडों को चाट रहा है बैठ कर। जज कैसे ऐसे ऐसे सर, हाँ तो आप छोटी छोटी बात में ऐसे कर रहे हैं, कहीं मर ही ना जाओ, कहीं मतारी मोगी विधवा ना हो जाता बद्री चौपा से ब्याह करेगी, फिर कहीं मर ही ना जाओ। ये सब जज सोचो ना कि ये मेरे साथ ये कितना निर्दोष का गर्दन दबोचा होगा ये अभागा जात। ये बिहारिया जज है, सिर्फ बिहार का जज तक ऐसा हो सकता है। तो तुम्हारा पावर सारा पावर तो पिछवाड़े घुसा के ये नेपाल का ये पगला छगला जो इतना नेतवा केतवा है गर्दन फाड़ने वाला ये बता सब, ये सबसे आंदोलन भी नहीं होगा, ये चाट के सारा एक जगह पे जाके, तो ये सब तो फलते फूलते रहेगा ना। क्या पाठक बन जाएगा तुम? बज्जात बेहाया साला, बाप का ठिकाना नहीं, मतारी का पिछवाड़े का ढंग नहीं, सारा कहीं भी उघाड़ के मुँह दिए मतारी ऐसे ही नहा के देह अथी, न लाज है न कुछ है न घीन है, कहीं बैठ कर ठूस लेगा। देख रहे हो ये स्थिति यहाँ पे पानी टपक रहे 7 दिन से इसे पड़ल है, खुद नहीं है उस रुचि का उस संस्कार का, तो दूसरे के बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पे कितना घर द्वार हम खोज के आ गए, सब ऐसे पागल छागल की तरह है, तो संस्कार है ही नहीं। तो इस तरह का यहाँ पे आदमी है, किसको क्या कहोगे? ये कुल मिला के बनता है बिहार। ये सक्षमता परीक्षा के खिलाफ अथी हुआ था ना, जींस पहनने के लिए अथी कहा था ना कि टीचर पहने। कौन बीएड में तुमको जींस पहना रहे? ऐसा पीछे में गर्दन हिलाएगा बतहा की तरह। टीचर निपो पॉइंट हो कि अमित विक्रम हो कि कौन है कि पत्रकर्वा सब है, अतः बतहा गथा, इसी में स्टिंग ऑपरेशन करेगा। ये कुल मिला के बनता है बिहार। हमको तो समझ में नहीं आता कि माने अमेरिका के पास अब एटम बम खत्म हो गया है क्या? ये सब कोरोना में बच गया। माने इतना गंदगी हर तरफ थूकते रहता है, ये कोरोना में कैसे बच गया? हमको तो लगता है साला एटमो बम गिर जाए ना ये तब भी बच जाएगा। ये गंदगी का ये तलचट्टा वाला है। तलचट्टा को कहते हैं ना कि माने यदि पूरा प्रलय भी आ जाए तलचट्टा का प्रजाति नहीं खत्म, साला मरबे नहीं करता है। इतना गंदगी में रह के ये लोग हैबिचुएट हो गया है, इस पर किसी चीज का असर नहीं पड़ेगा। ये तो हगने के बाद धोता भी नहीं होगा साला, इससे कोई बीमारियों इससे फैलेगा ये अभागा जात से। ये माटी पे रोटी रख के खा लेगा। तो इस तरह का है। जज इससे करके बोल रहा है जैसे यहाँ गल सुटका था रामचंद्र बिमल, हाँ उसका हुकी निकल रहा था। तुम्हारा इज्जत अपनी मौगी का इज्जत देके उसका इज्जत बढ़ाओ, जो तुम बढ़ाया है ये करके। ऊपर लिखे हैं नीचे नहीं लिखे इसलिए, और नीचे लिखते तो तुम काम कर देता। बाप जन्म में किया है साला, हाँ साला भागा जा सभी है साला बिहारी। हमको डराने आता है और के पाठक का मैंने उनसे बराबरी करेगा। हाँ पगला छगला ये अतः बथा। सक्षमता परीक्षा में एक था ना, एक जो एक ही टीचर था, भौंकने में एक्सपर्ट था। तो ट्रेन में बैठे है, सर भौंकिए। हाँ अच्छा, लगा भौंकने, भौंकते 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 तुम मौगी के साथ तुम लोग सोया रहो, हम लोग तुम लोग के लिए लड़ लेंगे। फिर एक दिन कुर्सी में बैठल है, जो एडमिट कार्ड वगैरह आ गया था सक्षमता ये भी लिया था, उसके के वीडियो के सामने फाड़ दिया। ये सब इसलिए पागल है ना साला, तुम फाड़ दिया तो उसे तो 10 तो निकल जाएगा। हाँ तो फाड़ के भी दिया, फिर एग्जामो दिया यार, मैंने विरोध करते करते एग्जामो दिया है, सब पासो कर गया। फिर इतना टफ एग्जाम पास जब तक नहीं किया था, तो ये सब कथी था? ये सब जो रक्षाबंधन के समय जो गर्दन फाड़ के चिल्लाया था, ये लोग सोचता है कि गर्दने फाड़ के नेताजी बन जाता है, अब फिर तुरंत घिघिया जाएगा, तुरंत माफी में जब जेल जाना हो, हाँ कि मरने की नौबत आए, कि मार खाना हो, तो कि नौकरी जाने लगे, अपने घिघिया जाएगा, अपने मरे शेर से बिलाई बन जाएगा, चूहा बन जाएगा, चाटने लगेगा, गू खाने लगेगा, नाक रगड़ने लगेगा।
ये बंशीधर ब्रजवासी इसीलिए नहीं इतना चिल्लाया था, उसको लगा कि यार सरकारी नौकरी लेने का किसी एसीएस में दम नहीं है। पहले वही ना चिल्ला रहा था कि नौकरी इसी ले लेंगे, और जब ले लिया बस एक समय आया कि भोकाड़ पार दिए बेचारे, वीडियो बना के भोकाड़ पारे पूरे परिवार के साथ कि नहीं जिताइएगा तो कैसे बाल बच्चा ये सब कैसे खिलाएंगे। तो इसीलिए ना 3 दिन में भाग जाते थे कि जेल उल हो जाएगा तो फिर बाल बच्चा कैसे खिलाएंगे। तो नेताजी बनने चल रहे हो। एक तो पिक्चर था ना दीवार फिल्म अमिताभ बच्चन का, उसमें उसका बाप कैसे नेता बना हुआ था बेचारा। हाँ, और बाल बच्चा का धमकी दिया कि तो क्या किया, वो बॉन्ड साइन कर दिया, उसके बाद पूरा लोग उसको बहिष्कृत कर दिया। दीवार फिल्म अमिताभ बच्चन का उसका बाप क्या किया था, तो बोला कि तुम सारा अपने बाल बच्चे को बचाने के लिए तुम हम लोग के खिलाफ बॉन्ड साइन कर दिया। तुम नेतागिरी बन रहे हो ना, तो परिवार उरिवार सबको छोड़ के बनो। गांधी जी अपने परिवार को तिलांजलि दिए ना बेचारे, क्या करेंगे देश की जनता के सामने। गौतम बुद्ध बनने के लिए अपना परिवार छोड़े ना। तो तुमको नेतागिरी का शौक चल रहा है ना, तो अपने बाल बच्चा को या तो उसमें शामिल करो कि हमको कुछ हो जाए, मेरे साथ ही जीना मरना होगा, और नहीं तो यदि चॉकलेटी लाइफ देना चाहते हो ना, तो नेतागिरी करने के जनता का जिंदगी बर्बाद मत करो। हम लोग का भी सर नीचा किया तुम लोग, और जाबी लगा के और तख्ती लटका के करने वाला नेता जो तुमसे भी गेल गुजर लोगा वही तुमको मानेगा। तुम्हारे जैसा नेता पेता चढ़ नेता हमको नहीं चाहिए। हमारा जैसे लोग का नेता बनने की तुम्हारे बाप जन्म में औकात नहीं है, 7 जन्म में तुम्हारा 7 खानदान का औकात नहीं है। नेता पर नेता बनने चले हैं घिघिया के अथी करके, जिसको उतना भी नहीं आता है ना कुदुकने बोलने, तो सोचता है कि नेताजी हैं। तो ठगरुआ नेता हम लोग के सामने नहीं चलेगा। नेता बन रहे हो तो त्याग करना सीखो। तो ये सब ऐसे है, ऐसा लोग सब रहेगा तो अधिकारी सब का कुछ बिगाड़ लेगा। ये जब रिश्वतखोर अधिकारिया सब है, ये रिश्वतखोर का चाटेगा, रिश्वत देके चाटेगा। एक पाठक के पीछे ये लोग पिछवाड़े में चीटी काट के हुलका देगा, तो वही भौंका ये हुलकने वाला है। हाँ, ये सब के पीछे दोमड़ी हिलाएगा। तो किसी अनजान भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। कौन भ्रष्ट अधिकारी, कौन? 38 जिला का 1 डीओ का नाम बता दो तो है। बाप के पानी में दम है इतना? कोई नहीं है। 38 में गिन ना, ये नहीं ना, ये नहीं ना, ये नहीं है। लेकिन भ्रष्ट जितने भी डीए हैं उनका छोड़ा नहीं जाएगा। उतने करने, इतने खेलंदरा करने के औकात है, उससे ज़्यादा नहीं। इसने में इसीलिए ये जज है। हाँ, ये तो वही हम बोले कि साला अपने इतना दिन से जो नेता परनेता ये गली गली में साला एक पेन लेके पत्रकार बनल घूमते रहता है, इतना नेता परनेता छेड़नेता बनल रहता है। कुछ भी कहा हम आरटीआई कर दिए, तो तुम आरटीआई कहे कर दिया? तुम तो इस विभाग से कोई रिलेशन नहीं है, हम गलत होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो तुम पागल है, अपरिचित नहीं था, अपरिचित वो सब पागल है तुम। माने राह चलते हमको कुछ दिक्कत होगा तो दुनिया भर का दिक्कत यहाँ भरा है। तुम आवेदन लिखते रह जाएगा आरटीआई करते। अरे आज हमसे जो टकराए है तो हम उसके इसमें बोल रहे हैं ना कि पाठक को जो विभाग दिया जाता है वो उसमें सुधार करते हैं कि कुछ राह चलते हम कहीं भी आरटीआई कर देंगे। कोई किसी को घर में बीवी को मार रहा है वहाँ केस कर दिए, सड़क पे पानी नहीं है वहाँ केस कर दिए। साला पागल है तुम, अपरिचित का हीरो है साला मेंटल। तो हीरोगिरी दिखाने आता है सेंसलेस की तरह सब ये सब। तो ऐसे नहीं सब पागल सब है। लेकिन जहाँ करना है वो कर रहा है, तो समझ ही जाओ कि कितना दोगला पंथी वाला बात कर रहा है, कितना दोगले की औलाद है, कितना दोगला आदमी सब है। तो ये सब ऐसे रहता है। तब यहाँ पे है कि सारा गधा सब मेरे ही अति, जहाँ जा रहे हो एक ठो गधा बैठल है। लोक शिकायत में जाओ कि मानवाधिकार में जाओ कि एसडीओ के पास जाओ कि डीओ के पास जाओ कि बीपीआरओ के पास जाओ कि प्रखंड, सब साला गधा बैठल है एक से एक। अब जज के पास गए तो जजो निकला कि रामचंद्र बिबले के औकात का है। तो क्या कहोगे सब पागल छागल जैसे जगह में? लेकिन वो अच्छा ये बना के रख लिया था बिहार। तब इतना नेता पर नेता सब तब भौंकता है कि अब वो जाबी लगा के वो 1 लाख चिल्ला दे तो फोटो छपेगा। उसे कुछ बदलने वाला है और उसका कुछ बिगड़ने वाला है? जाबी लगा ले, आँख में चश्मा लगा ले, टोपी पहन ले, रस्सी पे चल के दिखा दे कर, तब उसे कुछ बिगड़ने और कुछ बनने वाला है? ना उसका बिगड़ेगा ना समाज का बनेगा। तो ये सब नाटक करके थोड़ा हाईलाइटेड होकर फोटो खिंचाने में क्या दिक्कत है? कुछ है नहीं। बदलने के लिए जहाँ तक जैसे नेपाल का आंदोलन ये कर देगा, नेपाल का आंदोलन, नेपाल का क्रांति, रूस का क्रांति, फ्रांस का क्रांति, स्वतंत्रता सेनानी ये भगत सिंह और झांसी की रानी बन जाएगा? औकात है? औकात है? साले 7 जन्म में हक दोगे साला झांसी की रानी या भगत सिंह बनने चले। ये सब से इसीलिए अकेले जूझना पड़ रहा है।
जहाँ जा रहा है अकेले जूझना पड़ रहा है। एक कुत्ता कौआ ने देख लिया कि नहीं रियलिटी वाला ये शो है ना, ये नाटक वाला स्क्रिप्टेड नहीं है, तो औकात नहीं हुआ, सब पिछवाड़ा लेके अगियारा लेके भागा, बाप बाप करते हुए भागा। जहाँ से पैदा हुआ वही नुका के सोच रहा है कि पैदा ही काहे हुए।